नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता, यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का व्याख्यान किया गया है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। नागरिक शब्द से नागरिकता की उत्पत्ति हुई है। नागरिक वह व्यक्ति जो राज्य का अस्थायी निवासी हो, अर्थात उसे राज्य के राजनीतिक सदस्य अस्थायी रूप से प्राप्त हो, राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्ण रूपेण सम्मिलित हो तथा मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के साथ साथ देश हित में कुछ मौलिक कर्तव्य का भी निर्वहन करता हो, नागरिक कहलाता है। नागरिक होने के नाते व्यक्ति को मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़कर कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार, सरकारी सेवाओं में भाग लेने का अधिकार तथा राष्ट्र हित में आयकर जैसे महत्वपूर्ण कर्ज देने का प्रावधान होता है, जो किसी विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत निर्धारित प्रावधान सिर्फ नागरिकों के लिए है। भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई है। यहाँ एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि भारत के समस्त नागरिक सिर्फ संघ के नागरिक हैं, राज्य के वे निवासी हैं। संघीय शासन वाले देशों के तरह भारत में संघ एवं राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर यहाँ सिर्फ संघ की नागरिकता है। 26 नवंबर 1949 को जब भारत सभा ने संविधान को स्वीकार किया, तब उसी तारीख से नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 से 9 तक लागू हो गए, जबकि अनुच्छेद 10 और 11 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जो भारत का निवासी हो तथा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, अथवा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 6। इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को आवेदन करने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत के नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह थी कि उनके माता पिता अथवा पितामही अथवा एवं मातामही का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। अनुच्छेद 7। इस अनुच्छेद के तहत भारत से पाकिस्तान को आवेदन करने वाले लोगों को नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, परंतु पुनः भारत सरकार के अनुमति से 19 जुलाई 1948 को भारत लौटकर आ गए, उन्हें पूर्ण भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय मुल्क के विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मुल्क के ऐसे लोग जो विदेशों में बस गए हैं, उन्हें पूर्ण भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह थी कि उनके माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 9। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि कोई भारत के नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 10। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों को नागरिकता संबंधी अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून या अधिनियम निर्मित करने की शक्ति प्राप्त है। सांसद में इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम एक्ट पारित किया गया। इसके तहत नागरिकता की प्राप्ति तथा उसकी समाप्ति के तरीकों का निर्धारण किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर
अमेंडेड एक्ट 1986, अमेंडेड एक्ट 1992, अमेंडेड एक्ट 2003 और अमेंडेड एक्ट 2005 और अमेंडेड एक्ट 2015। इस अधिनियम के तहत नागरिकता की प्राप्ति की 5 तरीके हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। जन्म 1 नंबर में जन्म के आधार पर जन्मजात नागरिकता, 2 नंबर वंश परंपरा के आधार पर, 3 नंबर पंजीकरण द्वारा नागरिकता, 4 नंबर देशीयकरण द्वारा नागरिकता, 5 नंबर अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता, 1 नंबर जन्म के आधार पर नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। अपवाद: ए नंबर विदेशी दंपतियों के भारत में जन्मे बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। बी नंबर ऐसे भूभाग में जन्मे बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी जो भूभाग वर्तमान में भारतीय कब्जे में नहीं है। दूसरा नंबर वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ हो तो उसे वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है। पहले यह प्रावधान सिर्फ पिता के नागरिकता पर आधारित था, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पिता के अलावे माता के नागरिकता के आधार पर भी वंशानुगत नागरिकता का लाभ प्रदान किया गया। 3 नंबर पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण विधि द्वारा भारत के नागरिकता उन विदेशी व्यक्तियों के लिए है जो या तो राष्ट्रमंडल देश के नागरिक हैं अथवा आयरलैंड गणराज्य के नागरिक हैं अथवा कोई विदेशी महिला के लिए है जिसने किसी भारतीय पुरुष से विवाह किया हो। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह विदेशी व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से भारत में रहा हो। पहले यह अवधि सिर्फ 6 माह की थी, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 4 नंबर देशीयकरण द्वारा नागरिकता। राष्ट्रमंडल अथवा आयरलैंड गणराज्य को छोड़कर अन्य देश के नागरिकों के लिए देशीयकरण विधि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह विदेशी व्यक्ति 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो तथा एक क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा का ज्ञान भी हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष तक की थी, बाद में बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर दिया गया। अधिनियम 1986 के तहत अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता। यदि किसी भूभाग का भारत में विलय हो जाए तो उस भूभाग के समस्त नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो सिक्किम के समस्त नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो गए। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के समाप्ति के 3 तरीके हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। 1 नंबर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। यदि भारत का कोई नागरिक अन्य देश के नागरिकता स्वीकार कर ले तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 3 नंबर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। यदि भारत सरकार को इस बात का पक्का प्रमाण मिल जाए कोई भारतीय नागरिक भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त नहीं करता है अथवा किसी व्यक्ति के ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर भारत का नागरिकता हासिल कर लिया है अथवा कोई भारतीय नागरिक भारत सरकार को सूचित किए बिना लगातार 7 वर्षों से विदेश में रह रहा है तो वैसे परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। सांसद ने 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत भारतीय मूल के ऐसे लोग के लिए शर्तों के साथ आंशिक रूप से दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रवास करके 16 देश में जाकर बस गए थे, जिसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में बसने वाले लोग शामिल नहीं हैं।
वैसे लोगों को नागरिकता संबंधी आंशिक लाभ प्रदान किया गया। इन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता संबंधी अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें भारत में आने जाने के लिए वीजा संबंधी प्रावधान से बार बार गुजरना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ पुलिस जांच की कार्रवाई से भी उन्हें छूट प्रदान की गई है। वे लंबे समय तक भारत में रहकर रोजगार पैदा कर सकते हैं, अर्थात यहाँ निवेश करके रोजगार के अवसर सीमित कर सकते हैं। इस संबंध में उन्हें सरकार द्वारा उन्हें विशेष रियायतें दी जाएगी, लेकिन उन्हें नागरिकता संबंधी अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। संसद ने 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से जाकर विदेशों में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों को पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर दोहरी नागरिकता संबंधी लाभ प्रदान किया गया। अर्थात भारत से जाकर दुनिया के देशों में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए यह प्रावधान स्थापित किया गया कि भारतीय मूल के भारतवंशियों को नागरिकता संबंधी आंशिक लाभ भी प्राप्त हो। इसका वर्णन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। संसद ने इसी वर्ष के प्रारंभ में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया है। इसके तहत PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तथा OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों की सुविधा एक समान कर दी गई है। पहले PIO कार्ड धारकों की सुविधा OCI कार्ड धारकों की सुविधा के तुलना में कम थी, लेकिन संशोधन अधिनियम के जरिए PIO और OCI कार्ड धारकों के अंतर्गत आने वाले भारतवंशियों को सुविधा समान कर दी गई है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब आप जरूर करें। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं नागरिक